ये क्लॉथ मार्केट हैदराबाद है। ये रास्ता सिरे घाट को जाता है। सिरे घाट का नाम आते ही बाजार हुस्न का तसव्वुर आ जाता है। यहाँ से एशिया का सबसे बड़ा बाजार शाही बाजार गुजरता है, जो कई मीटर तवील है। ये शाही बाजार हैदराबाद के पक्के किले से शुरू होकर सिटी गेट हीराबाद तक जाता है। हैदराबाद के कई बाजारों के रास्ते आपस में मेलजोल करते हैं। इनमें बाजार हुस्न भी है। कहते हैं कि ये बाजार 1937 में कायम हुआ था, जहाँ पर रक्स और सुरूर की महफिल और राग रंग होता था। सिरे घाट का इलाका जहाँ से बाजार शुरू होता है, वहाँ शाम होते ही रौनक लगना शुरू हो जाती थी। पान की कैबिन, गजरे और हार की दुकानें सजना भी शुरू हो जाती थी। शीश महल होटल के सामने वाली पतली गली में हुस्न परस्तों की टोलियां बाजार की सैर करते हुए नजर आते। गरीब से लेकर अमीर तक हुस्न परस्त बाजार हुस्न आते जाते रहते थे। रात गए तबले की थाप, तवाइफों के घुंघरू की आवाजें इस बाजार को रौनकें बख्शती थी। बाजार हुस्न की सुरीली फनकाराएं अपने फन का मुजाहरा करती नजर आती थी, जिन पर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, बिजनेसमैन, जमींदार, सियासतदान नोटों की बारिश करते नजर आते थे। ये महफिलें रात देर तक अपने जोबन पर होती थी। 1977 की दिहाई तक बाजार अपने उरूज पर था। शीश महल होटल के सामने वाली सड़कों पर बड़े बड़े सेठों, जमींदारों की गाड़ियां कतार में खड़ी नजर आती थी। हुस्न परस्त और सुरूर परस्त और राग सुनने वाले गजरे और हार खरीद कर बाजार की पतली गलियों में कायम कोठों पर रवाना होते थे, जिनका कोठों की बालकोनियों दरवाजों पर अदाएं दिखलाती मुस्कुराती सदा सुहागनें इस्तकबाल करती नजर आती थी। कोठों के साथ चौक पर बनी केबिनों से खुशबूदार लखनऊ पान मिजाज को शायराना और आशिकाना बना देती थी। इस बाजार की हसीनाओं की जुल्फों के असीर होकर सैकड़ों वटीरों, सरकारी अफसरों और सियासतदानों ने शादियां भी की। सैकड़ों ने अपने धन दौलत इन पर निछावर करके और खुद कंगले हो गए। फिर कंगलों पर बाजार के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। बाजार हुस्न हैदराबाद की हसीनों ने जहां हंसते बसते घर बर्बाद किए, वहां खुद शादी करके घर आबाद भी किए। सिरे घाट के बाजार हुस्न में रक्स करते, झूमते, नशे में टून आशिक गलियों के ख्वाब सुरों में डालते और बाजारों की बेदर्द, बेवफा, पैसा परस्त हसीनाएं और कोठों की बालकनियों से फिक्रे कसती और जोर शोर से कहे लगाती नजर आती हैं। लाहौर की हीरा मंडी और नीपा रोड कराची की हसीनाएं एक दूसरे से जुड़ी होती। ये एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती, ताकि बाजार गर्म, ताज़ा और नए नए चेहरों से सजा रहे। ये आपस में रिश्तेदार भी होती थी। जब अंग्रेज़ों ने मुगलों को शिकस्त दी तो महलों की रौनक बख्शने वाली सारी कनीज़ों को हीरा मंडी मुंतकिल किया, जो बेहद खूबसूरत और हसीन थी। जब पहली बार आम लोगों की नज़रें मुगलों की कनीज़ों और महलों की खूबसूरत परियों पर पड़ी, तो जो तादाद सैकड़ों में थी वो हज़ारों में हो गई। इन बाज़ारों और शाही महल की रक्कासाओं, कनीज़ों की खूबसूरती और हसीन तर होने की वजह से इसे बाजार हुस्न कहा जाने लगा। हैदराबाद का बाजार भी जोबन पर था, जहाँ सिर्फ रक्स और गाने की महफिलें होती थीं। जिस्म फरोशी का काम नहीं होता था। कहते हैं कि फिल्म स्टार चकोरी का ताल्लुक भी सिरे घाट हैदराबाद के इलाके से था। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सब कुछ उजड़ गया है, कोठे वीरान हो गए हैं। अब रक्कासाएं रात को छुपकर निजी महफिलों में इंडियन गानों पर रक्स करती हैं या जिस्म फरोशी का काम करती हैं। जिन गलियों में बाजार हुस्न की दिल रुबाएं गाना बजाना रक्स करती थीं, अदाएं दिखाती थीं, अब वहीं तंग गलियों में कई घरों के दरवाजे खुले रहते हैं। सामने बैठी सदा सुहागनें फहिश इशारा करके ग्राहकों को ताड़ती और बुलाती नजर आती हैं। अगर कोई वीडियो बनाते हुए नजर आए तो छुप जाती हैं, और इनके मुलाजिम और बूढ़ी औरतें और मर्द इस तरह ताड़ते हैं जैसे कोई गैर मुल्की बगैर वीज़े के इनके इलाके में दाखिल हो गया हो, या वीडियो बनाने का सबब पूछते हैं। जिस्म फरोशी का धंधा बकौल यहाँ की सदा सुहागनों की वो शौक से नहीं करती। हालात और वाक़यात और कुछ मजबूरियाँ इन्हें इस ज़िंदान में ले आती हैं। बाजार हुस्न की लड़की जब वीडियो के रडार पर आई तो हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, मेरी वीडियो वायरल मत करना, मैं एक बड़े और अच्छे घर से हूँ। बचपन की शादी, हालात और वाक़यात ने मुझे लाहौर से यहाँ पहुँचाया है। एक दरवाजे पर अधेड़ उम्र औरत ने कहा, मेरी वीडियो बनानी है तो बनाओ, मैं पैसे बिल्कुल नहीं दूंगी। इसका मतलब हालात की मारी हुई इन बेबस औरतों की वीडियो बनाकर लोग इनको ब्लैकमेल करके पैसे बटोरते हैं। चंद तंग गलियां हमसे सवाल करती हैं कि सदा सुहागनें ना चाहते हुए भी जिस्म फरोशी का धंधा क्यों करती हैं, क्या अवामिल हैं, क्या वजूहात हैं। ये इलाका यूँ लगता है कि काबिल नफरत है, नाली के गंदे कीड़े से भी गलीज लगता है। यहाँ पर लोग अपनी हवस की प्यास ही नहीं बुझाते, पर इन पर तशद्दुद भी करते हैं। ये औरतें साइको हैं, आइस का नशा करती हैं, शराब और चर्स पीती हैं और दिन भर सोती रहती हैं। घरों पर खाना नहीं पकाती, खाना बाजार से खरीद कर खाती हैं। अगर इनके कबीले का कोई शख्स मुसीबत में आ जाए तो सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। अब जहाँ पान की केबलें थी, वहाँ जूते वालों के ठेले नजर आते हैं। जहाँ गजरे और हार की दुकानें थी, वहाँ अखबार बेचने वालों का ठिया नजर आता है। अब कोई नहीं जानता ना तबले की थाप, ना घुंघरू की आवाज़। चप्पल बनाने वालों की दुकानें हैं, कीलों पर लगने वाले हथौड़ों की आवाज़ें हैं।
मौसीकी और क्लासिकल ट्रक्स के छन छन आवाज़ें नहीं आती। हैदराबाद के बाजार हुस्न की धूम लाहौर की हीरा मंडी से कराची के नीपियर रोड तक भी सुनाई जाती है और लोग यहाँ आते हुए डरते हैं। बस निचले तबके के नशे लोग आते जाते हैं। इनका काम रात होते ही शुरू हो जाता है। पुलिस से छुपकर रक्षों में बैठकर शहर के बंगलों और निजी महफिलों में रक्स करती हैं, जिस्म बेचती हैं और बेदम होकर सो जाती हैं। पुलिस के रिकॉर्ड में इनकी एंट्री भी होती है, जिसकी वजह से ये रातों को खुल्लम खुल्ला कहीं भी नहीं जा सकती। इन बाज़ारों को बाज़ार हुस्न इसलिए भी कहा जाता है। ऑटो पर बैठी औरतें वाकई हसीन होती हैं। इन निचले तबके के हालात और वाक़यात की मारी औरतों का हसीन होना ही इनका सबसे बड़ा जुर्म है। तो नाज़रीन, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हमारी वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।